संसद में पेश होने वाले बिल के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में सुना है? हाल ही में सांसद चंद्रशेखर और शशि थरूर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है और इसे लेकर नियम व कायदे कानून क्या है और कौन इसे पेश कर सकता है, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। संसद में दो तरह के बिल पेश किए जाते हैं, पहला पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को सरकारी बिल के नाम से भी जानते हैं। इस बिल को संबंधित मंत्रालय के मंत्री की ओर से सदन में पेश किया जाता है। इस पर सदन में चर्चा होती है। दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद ये कानून बन जाता है। आखिरकार ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? आमतौर पर मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को सरकारी बिल कहते हैं, जिन्हें की सरकार का समर्थन होता है और वो एक संसदीय एजेंडा दिखाते हैं। लेकिन एक सांसद जो कि मंत्री नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर होता है। प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को प्राइवेट मेंबर्स के बिल कहा जाता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करना है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। प्राइवेट मेंबर बिल की प्रक्रिया क्या है? प्राइवेट मेंबर का बिल सांसद या उसका स्टाफ ड्राफ्ट करता है। जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहता है, उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है। नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है और उसके संविधान के प्रावधानों के अनुपालन व विधेयक पर नियमों की अनुपालना को देखता है। जहां पर सरकारी बिल को किसी भी दिन पेश और चर्चा की जा सकती है, तो वहीं प्राइवेट मेंबर के बिल को केवल शुक्रवार को ही पेश करना होता है और उस पर चर्चा होती है। प्राइवेट मेंबर का बिल कानून क्या कभी बना है? साल 1970 से संसद से कोई भी प्राइवेट मेंबर का बिल पास नहीं हुआ है और अब तक संसद से ऐसे 14 बिल पास हुए हैं, जिनमें की 6 1956 में हुए थे। साल 2000 के बाद से 16वीं लोकसभा यानी कि साल 2014 से 19 के बीच में सबसे ज्यादा संख्या में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए थे। इनकी संख्या 999 रही। 16वीं लोकसभा में 142 सदस्यों ने बिल पेश किए थे और इसमें से 34 सदस्यों ने 10 या उससे ज्यादा बिलों को पेश किया है। प्राइवेट मेंबर्स बिल का आखिरकार मकसद क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद सरकार का ध्यान उस एजेंडे की तरफ खींचना होता है, जिसे एक सांसद के तौर पर वो लोग मौजूदा कानूनी ढांचे में परेशानी या दरार पैदा करने वाला मानते हैं और इसके लिए विधायी हस्तक्षेप की जरूरत होती है। एक तरह से ये प्राइवेट मेंबर बिल सार्वजनिक मामलों में विपक्षी दल के रूप को दर्शाता है। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में क्या आपको पहले ऐसी कोई जानकारी थी? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।